देखें ये कहना चाह रहे हैं कि मेरी बेटी लोग को स्कूल जाने आने में भी बहुत लोग धमकी देते रहता है, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। उसके बाद हम लोग कुछ सुरक्षा दीजिए। जी मैम, ये हम लोग का ज़मीन का विवाद करीब 2019 से चल रहा है, जो कि ये एक के तौर पे आया था। जबरन हम लोग का ज़मीन पे कब्जा कर रहा है और हम लोग जब भी रोकथाम के लिए जाते हैं तो अपशब्द बोलता है, धमकी देता है, हम लोग से मारपीट करता है। कौन करता मुझे है? तो जुबेर आलम है, वो जबरन हम लोग के ज़मीन पे कब्जा कर रहा है। यहाँ तक कि हम लोग को धमकी भी देता है बार बार कि मार के काट के फेंक देंगे। और हम लोग बस 4 ही महिलाएं हैं घर में और छोटे छोटे बच्चे हैं, जो 2 पुरुष हैं जो कि हमेशा कमाने के लिए घर से बाहर रहते हैं। हम लोग 4 ही महिला है जो कि इन लोगों को हमेशा फेस करना होता है। और ऐसा कंडीशन है कि जुबेर आलम जो होता है कितने बार तो आके हम लोग के दरवाजा तक आ गया है और हम लोग रोकथाम के लिए जाते हैं तो मारपीट करता है। और मेरे साथ तो ऐसा किया है कि जुबेर आलम और उसका भाई राजू आलम है और एक उसका छोटा भाई राजा है, तीनों को मिल के मुझे इतना पीटा है, पूरा पेट में पूरा कूद के मारा था, जिसके चलते कि मैं 3 दिन रिम्स में एडमिट भी रह चुकी हूँ। मेरा वहाँ पे पेपर भी अभी भी होगा, लेकिन अभी तक इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और दिन ब दिन ये जुबेर आलम इतना दबंग होते जा रहा है कि अब हम लोगों को के दिन दहाड़े अटैक करता है। हमारी बच्चियां जब बाहर होती हैं घर से स्कूल तो रास्ते में उनसे छेड़खानी भी करता है, उन लोगों को धमकी देता है, बच्चों को धमकी देता है। तो ये जुबेर आलम जो है बिल्कुल गुंडा टाइप का आदमी है, जो कि किसी पार्टी का है या नहीं है मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन एक पार्टी के सपोर्ट में ये कुछ गुंडों को भी लाता है, खुद तो जो करता है। जुबेर आलम गुंडों के जरिए भी हम लोगों को अपशब्द कहलवाता है, धमकी भरा दिलवाता है। तो हम लोग 4 महिलाएं हम लोग कैसे फेस करेंगे? हम लोगों को ये समझ में नहीं आता, हम लोग कहाँ जाएं? हम लोग कानून के पास जाते हैं क्योंकि हम लोग के पास सारा पेपर है अपना ज़मीन का, फिर भी हम लोग पेपर होते हुए भी हम लोग को अभी तक इंसाफ नहीं मिल पाया है। और जो जुबेर आलम है वो बार बार हमारे ज़मीन पे कब्जा करता है। तो हम लोग 4 महिलाएं कब तक इसे रोक पाएंगे? हम लोगों के लिए क्या कोई कानून, कोई प्रशासन नहीं बना हुआ है जो इस गुंडे ऐसा बोला जा रहा है कि आज प्रशासन की मौजूदगी के में आप सबको को अपशब्द और धमकी दी गई, वो वाकया क्या था? जी आज तो बोला ही गया, पहले भी इस तरह की वाकया हुई है, लेकिन आज का जो करंट है, जब वो काम लगवाया तो मेरी ननद जब बाहर गई तो मेरी ननद को, जो कि लेडीज थी, जो कि थोड़ा सा भी रिस्पेक्ट होना चाहिए, लेकिन प्रशासन के सामने मेरी ननद को कनपट्टी में मारा गया, जिनसे कि उनका एक कान अभी भी सुन पड़ा हुआ है। और प्रशासन के सामने हम लोगों को अधशब्द बोला गया और अभी भी उनका जो है कि पाइपलाइन लगा हुआ है जिससे कि वो ढलाई करेगा। और प्रशासन में ये भी नहीं है कि उसे डरा के वहाँ से हटा दे, बल्कि प्रशासन उसे सपोर्ट करती है, क्या करती है मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन वो किस बल पे है, किस पार्टी के बल पे है जुबेर आलम मैं नहीं कह सकती। बस मैं इतना चाहती हूँ कि मैं कानून के तहत ये लड़ाई लड़ना चाहती हूँ, कागज के बल पे ये लड़ाई लड़ना चाहती हूँ, लेकिन जुबेर एक गुंडा है, वो गुंडागिरी करके हम लोगों के ज़मीन को कब्जा करना चाह रहा है। तो मैं प्रशासन से और कानून से यही चाहूँगी कि हम लोगों को इंसाफ मिले। और हम लोगों को जो धमकी दिया जाता है, तो हो सकता है कि आज धमकी दे रहा है, कल को कुछ कर सकता है। तो इस कंडीशन में प्रशासन से, कानून से यही गुहार लगाऊंगी आप लोगों से कि हम लोगों को इंसाफ दिया जाए, हम लोगों के साथ एक रियायत बरता जाए। हम लोग कब तक इन लोगों को फेस कर पाएंगे? ये लोग एक गुंडे टाइप के लोग हैं, ये जो जुबेर आलम है गुंडा है और गुंडागिरी कर। ये जो बार बार जिक्र आ रहा है जुबेर आलम का, जो आपके हिसाब से आपके रेंटर है, क्या कुछ मामला है? वो क्यों आप इस तरह से, आज का जो वाकया हुआ वो क्यों हुआ है? हाँ मैम, मेरे पापा का खरीदगी ज़मीन 83 का है और मम्मी पापा का ही मतलब रेंट पे दिया हुआ घर था।
और मम्मी पापा कई बार उन लोग को खाली करने बोले जब घर का निर्माण कराया जा रहा था बाकी हिस्सा में, लेकिन वो लोग कभी खाली नहीं करना चाहे और दबंगई से उसमें अपना काम जब भी मतलब मन करता है उसमें काम लगाना शुरू कर देता है। हम लोग प्रशासन के पास जाते हैं, परेशान होते हैं, दौड़ते रहते हैं। प्रशासन जहाँ तक मदद भी करता है, लेकिन प्रशासन के सामने ये लड़का इतना गुंडागर्दी करता है, इतना दबंग है इसके में, ये अपने आप को पार्टी का आदमी कहता है, किस पार्टी का है क्या है, 10-15 लड़का ला करके रखता है और उतना दबंगई से सरेआम प्रशासन के सामने किसी का नहीं सुनता है। बोलता है कि सबको पूरा फैमिली को काट देंगे लेकिन घर बनाएंगे, हम अब इसमें कब्जा करके रहेंगे, ये मेरा आपने ग्रामीण एसपी को भी आवेदन दिया था, क्या कुछ उसमें लिख करके आवेदन और क्या कुछ आश्वासन उनके तरफ से आपको दिया गया? जी, ग्रामीण एसपी के पास भी हम लोग गए थे। ग्रामीण एसपी के द्वारा आश्वासन भी दिया गया, काम भी बंद कराया गया, लेकिन ये लड़का बार बार मतलब सबके मना करने के बावजूद भी रातों रात काम कराया। उसके बाद फिर मना किया गया। फिर आज दोपहर में जब हम लोग सब काम कर रहे थे, अचानक ढलाई का गाड़ी आया। जब हम लोग आवाज़ सुने निकले तो देख रहे हैं कि ढलाई का गाड़ी लगा हुआ है। हम लोग गए मना करने, तो मेरी एक दीदी है जो बेचारी बहुत मजबूर है, उसका कोई नहीं है, उसको वो लड़का ईंट से मारा, थप्पड़ से मारा, पूरा कान में पूरा बुरी तरह से उसको मारा। पहले भी मेरी भाभी को मार चुका है, मेरे भाई को मार चुका है, पापा को मार चुका है। मतलब जब भी इसको जैसा मन करता है वैसे दबंगई करता है, मारपीट करता है, बच्चा को धमकी देता है कि काट देंगे, फेंक देंगे। प्रशासन से हम यही कहना चाहते हैं कि प्रशासन हम लोगों का मदद करे। 144 का आवेदन गया हुआ है थाना में, लेकिन आज तक इस लड़का को ये पता नहीं है, रिसीविंग तक नहीं कराया गया, जिसके वजह से ये लड़का प्रशासन के सामने धमकी दे रहा है कि सबको काट कर हम घर बनाएंगे और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। प्रशासन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। आपकी जमीन को जो जुबैर आलम के द्वारा कब्जा किया जा रहा है, किस आधार पे कब्जा किया जा रहा है? आधार कुछ नहीं है, पहले खुला हुआ हम लोग का पूरा 10 डिसमिल जमीन था, जिसमें मेरे पापा का ही बनाया हुआ घर है, पुराना घर है, खपड़ैल मकान है, जिसमें वो रह भी रहा है। लेकिन पापा के बार बार मना करने के बावजूद भी ये खाली नहीं करता है और बाकी जो हिस्सा है उसमें भी जबरन घर बनाने का कोशिश कर रहा है। क्या आज आप पे किसी ने हाथ भी उठाया है? जी मैडम, जुबैर आलम ने हमको हाथ उठा। जब हम उसको बोलने गए कि तुम क्यों काम करवा रहा है जब काम रुका हुआ है, तो हाथ उठा कर हमको इतना जोर से मारा कि मेरा कान इधर का भी सब सुनाई नहीं पड़ रहा, झनझन झनझन कर रहा है मेरा कान। ठीक है, जुबैर आलम क्यों आपके ज़मीन पे बार बार आ रहा है? कब्जा करने के लिए, कब्जा किए हुआ भी है जुबैर।